सल्फोराफेन होता है, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कम करता है। सब्जी बनाओ जो स्टीम में पकी हो, बहुत ये सब्जी आपकी स्किन पर चमक भी लेकर के आएगी। बेस्ट सब्जी बता रही हूँ जिसे आपने हफ्ते में 2 बार खानी है, जो आपकी विटामिन B12 की कमी को पूरा करेगी, जो आपकी विटामिन D की कमी को पूरा करेगी और इन्फ्लेमेशन को बहुत जल्दी कम करेगी। इन्फ्लेमेशन को पता करने के 3 टेस्ट। कल जब मैंने इन्फ्लेमेशन के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी तो आप लोगों के मुझे ढेर सारे कमेंट्स आए और ढेर सारा प्यार भी आया, लाइक भी आपने इस वीडियो को करा है। तो मुझे ऐसा लगा कि इन्फ्लेमेशन के बारे में मुझे आप लोगों को पूरा बताना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस था, और आप लोगों को भी ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे पता करें कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, अगर है इन्फ्लेमेशन तो क्यों हुई, इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और क्या खा करके ठीक कर सकते हैं। क्या ये नेचुरली ठीक हो सकती है, घर के खाने से इन्फ्लेमेशन ठीक हो सकती है। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके चेहरे से झाइयों को ठीक नहीं होने देगी, आपके बढ़े हुए वेट को कम नहीं होने देगी। हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ रहता हो, मेरे साथ तो ऐसे ही था कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता था, सिर्फ़ और सिर्फ इन्फ्लेमेशन की वजह से और पीसीओडी की वजह से। जब मैंने इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करा तो मेरा बीपी अपने आप कम होने लगा। इन्फ्लेमेशन की वजह से थायराइड भी कम नहीं होता है, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। स्पेशली इन्फ्लेमेशन लेडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि उनका एक रूटीन इस तरह का बन जाता है शादी के बाद। स्पेशली मैं कहूँगी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, शादी से पहले इतनी सारी दिक्कतें नहीं होती है। इन्फ्लेमेशन की रूट कॉज पर जाएंगे कि इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाती है। इन्फ्लेमेशन होने के ढेर सारे रीजंस हैं और सबसे पहले मैं बात करूंगी खाने के बारे में। एक अच्छी डाइट आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर सकती है, एक गलत डाइट आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकती है और कभी ख़त्म भी नहीं होने देगी। आपके चेहरे की चमक को ख़त्म कर रही है इन्फ्लेमेशन, आपके बॉडी के जो वेट बढ़ा हुआ है उसे कम नहीं होने दे रही है, बीपी को कम नहीं होने दे रही है, थायराइड को कम नहीं होने दे रही है। सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट है। अगर आप अपनी डाइट पर अच्छा काम कर लेते हो, मैं हमेशा कहती हूँ चाहे वो पीसीओडी हो या फिर थायराइड हो या इन्फ्लेमेशन हो, ये सारी चीज़ें एक डाइट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है कि आपकी डाइट कैसी है। इन्फ्लेमेशन जब मुझे थी तो मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता था, धूप में नहीं निकल सकती थी, स्किन रेड हो जाती थी, वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, चेहरे पर कालापन बहुत ज़्यादा आ गया था। डाइट के बारे में बात करूँ तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो सही खाना खा रहे हैं, फिर मतलब डाइट की वजह से इन्फ्लेमेशन कैसे हो सकती है। घर का खाना खा रहे हैं, घर की चाय पी रहे हैं, घर की रोटी खा रहे हैं, तो घर की जो आप रोटी खा रहे हो सकता है आप गेहूं की रोटी खा रहे हो। एक गेहूं की रोटी खाने से इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी बढ़ती है। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से, चाहे वो आप गुड़ की चाय पी रहे हो, मिश्री की चाय पी रहे हो, अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा लेते हो तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। आपको मीठा बहुत कम करना पड़ेगा, आपको गेहूं की रोटी छोड़नी पड़ेगी। गेहूं की रोटी जब तक मैं खा रही थी मेरी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम नहीं हो रही थी। मैं सही बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पीसीओडी, थायराइड और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करा है सिर्फ और सिर्फ गेहूं की रोटी को छोड़ करके। सबसे पहले आपने काम करना है कि गेहूं की रोटी आपने खाना छोड़ना है। गेहूं की रोटी की बजाय आपने जौ की रोटी है, ज्वार की रोटी है, रागी की रोटी है, ये सब खानी है। और अगर आप गेहूं की रोटी खाते ही हो तो गेहूं के आटे में एक आटा और ऐड कर लो, चाहे वो जौ का हो या फिर ज्वार का हो। देखना आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी ठीक हो। मीठा मीठा होता है, चाहे वो ब्राउन शुगर हो, मिश्री हो, गुड़ हो। अगर आप बहुत मीठी चाय पीते हो, बहुत मीठे बिस्किट खाते हो तो थोड़ा सा कम कर दो, धीरे धीरे मतलब कम करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बंद करो, लेकिन अगर आप आधा चम्मच चीनी डालते हो अपनी चाय में तो मतलब 1/4 कर दो, आधा का भी आधा कर दो, और फिर धीरे धीरे और ज़्यादा कम कर दो, कुछ दिन के लिए कम कर दो। जब बॉडी की इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाए तब आप चाहे तो थोड़ा बढ़ा सकते हो। मतलब ऐसा होता है कि किसी ना किसी तरीके से हमारे पेट में जा ही रहा होता है, चाहे वो हम बिस्किट खा लें, सारा दिन में रस खा लें, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड। हम कहीं भी जाते हैं, हमें पिज़्ज़ा बर्गर दिखता है, हमें ऐसा लगता है कि महीने में एक बार हम खा रहे हैं, हफ्ते में एक बार खा रहे हैं। तो जो फास्ट फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, चाहे वो चिप्स हो, नमकीन हो, ये बॉडी की इन्फ्लेमेशन को बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। आपने जब तक आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तब तक आपने फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है। आप छोड़ करके देखो, आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होगी। आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रही है सबसे बड़ा रीज़न है आजकल का खाना पीना, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज। ये सारी चीज़ें ना एक लेडी के शरीर को पूरी
पूरी तरह से बर्बाद। पहले के लोग कहा करते थे कि दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूध हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम, विटामिन डी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटीन। बट आजकल दूध पीना ठीक नहीं है। जब मुझे इन्फ्लेमेशन हुई थी तो मैंने गेहूं और दूध, दो चीज़ें ऐसी थी कि अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल दी थी। आज भी मैं दूध नहीं पीती हूँ। दूध पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। आजकल या तो दूध पैकेट में आ रहा है जो ढेर सारे केमिकल से भरा हुआ है, या फिर एनिमल से भी दूध आ रहा है तो वो प्योर दूध नहीं होता है, एनिमल्स को हार्मोन्स दिए जाते हैं। या तो दूध अगर हार्मोन्स वाला आप पी रहे हो तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। सबसे पहले आपने छोड़ना है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दही मत खाओ, पनीर मत खाओ, सिर्फ और सिर्फ आपने दूध को छोड़ना है। पता है इन्फ्लेमेशन का जो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, हम हेल्दी खा रहे हैं, चीनी भी नहीं खा रहे हैं, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे आप बच्चों की पढ़ाई का ले रहे हो, बाहर का ले रहे हो, घर का ले रहे हो, मतलब कोई भी चीज़ है अगर आपको स्ट्रेस दे रही है तो उससे भी इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। आपको स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, वरना आपकी इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगी। भले ही आप अपनी डाइट को ठीक कर लो, डाइट में बहुत हेल्दी खा रहे हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो आपकी इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगी, आपके चेहरे से झाइयाँ कभी भी नहीं जाएंगी। स्ट्रेस बच्चों का भी हो सकता है। डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, जैसा कि मुझे भी हुआ था कि मतलब बच्चा सोने नहीं देता है, घर के भी काम करने हैं, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो पूरी एक कहते हैं ना, मतलब उस टाइम में ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ ही ख़राब हो गई है। कुछ सोने का नहीं पता होता है, खाने का नहीं पता होता है, किसी भी चीज़ का कुछ भी नहीं पता होता है। तो उस टाइम में हम लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और उसी टाइम में हमें इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। उसी टाइम में हमारा वेट बढ़ जाता है, स्किन ख़राब हो जाती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगी कि डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, अपनी लाइफ से निकाल देना है। मतलब हम अपनी लाइफ से निकाल तो नहीं सकते स्ट्रेस को, लेकिन कम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अपना ध्यान कहीं अच्छी चीज़ में लगाओ कि मुझे ये पसंद है तो मैं ये कर लेती हूँ। मुझे टहलने से ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होता है, वेट कम हो या ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 10 मिनट खुद के लिए निकालोगे, चाहे वो छत पर चले जाओ या फिर बाहर चले जाओ, तो उस टाइम में ना माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, तो उसमें भी माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढो कि जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। टीवी पर गाने सुन लो, जो भी आपको पसंद है। सुबह से शाम तक बच्चों के काम, घर के काम, इस बीच क्या होता है, हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते। एक टाइम मेरा भी ऐसा था कि मैं अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाती थी और मैं अच्छा महसूस भी नहीं कर पाती थी। सारा सुबह से लेकर के रात कब हो जाती थी मुझे खुद को नहीं पता लगता था। लेकिन इन दिनों आकर के मैंने अपने लिए जो चीज़ें मुझे पसंद है वो मैंने करना शुरू करा है। तो एक तो माइंड भी ठीक रहता है, स्ट्रेस से हम लोग बचे रहते हैं। तो एक फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी पसंद का कुछ करना। दूसरा, आपने गेहूं की रोटी छोड़नी है। तीसरा, आपने शुगर को कट डाउन करना है। 95% तक आपने शुगर छोड़नी है। फीकी चाय नहीं पीनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ चीनी को बिल्कुल छोड़ दो, बॉडी को थोड़ी मीठे की भी आदत होनी चाहिए। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मीठे की भी थोड़ी आदत होनी चाहिए। तो थोड़ी बहुत चीनी लेते रहो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बहुत मीठी चाय भी पी रहे हो, फ्रूट्स भी खा रहे हो, बिस्किट भी खा रहे हो, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मतलब कम करते जाओ। तीसरा, आपने फास्ट फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना है। मैं ये नहीं कह रही कि कम कर दो। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, जैसे कि मेरा एक टाइम था कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन थी, बहुत ज़्यादा मेरा पीसीओडी बढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा मेरा थायराइड बढ़ा हुआ था, तो उस टाइम में आप यकीन नहीं करोगे, मैंने चीनी बिल्कुल बंद करी थी, गेहूं का आटा बिल्कुल बंद करा था, फास्ट फूड बिल्कुल पूरी तरह से बंद करा था, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, ये सब मैंने बिल्कुल बंद कर दिए थे। अब तब भी मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन उस टाइम में कम से कम 2 से 3-4 साल तक मैंने बिल्कुल नहीं खाया था। तो मेरे सारी चीज़ें ना फिर कंट्रोल हो गई थी। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपने काम करना है। नींद बहुत अच्छी लेनी है। इन्फ्लेमेशन 95% तक डाइट से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि कैसे पता करें बॉडी में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है, इसके टेस्ट होते हैं कि नहीं होते, इस बारे में भी बताऊँगी। टेस्ट
टेस्ट होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इसके 2 से 3 टेस्ट होते हैं जिन्हें आप करा सकते हो, ब्लड टेस्ट होते हैं, तो वो भी मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे नेचुरली बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम हो सके। इन्फ्लेमेशन गलत खाने से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ती है, लेकिन कुछ न्यूट्रिशन की कमी से भी इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। वो है ओमेगा-3 और विटामिन डी की कमी से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, देखिए ये सारी चीज़ें ना मेरे साथ चली थी, मैं आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे विटामिन डी की भी कमी हुई थी, विटामिन बी12 की भी कमी हुई थी और विटामिन डी की कमी मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी। तो अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, आपने काम करना है विटामिन डी पर। अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो आपने विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना है। कैप्सूल भी आते हैं, टैबलेट भी आती है, शॉट्स भी आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको शॉट लिखेगा। तो इस तरह से आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम धूप से विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। धूप में सारा दिन नहीं बैठ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। ओमेगा-3 आपको चिया सीड्स से मिल जाएगा। आधा चम्मच रात को भिगो दो चिया सीड और सुबह लेमन के साथ या फिर हल्दी के साथ, जैसे मैंने बताया है आपको, कल मैंने आपको इसका पानी भी बताया था कि हल्दी, अदरक, उसमें चिया सीड ऐड करके भी ले सकते हो। तो चिया सीड से भी इन्फ्लेमेशन काफ़ी कम होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाते हैं। तो हल्दी वाला जो वाटर मैंने आप लोगों को बताया था सच में बेस्ट है, एक बार पी करके देखो। सारा दिन में 1 ग्लास कभी भी तीनों टाइम पी लो। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, आपको पता नहीं है कि मैं किस पानी के बारे में बात कर रही हूँ, तो कल वाली मेरी वीडियो देखो, उसमें मैंने सारा सब कुछ बताया इन्फ्लेमेशन और सुबह अगर आप चिया सीड्स को खाली पेट ले लेते हो तो इन्फ्लेमेशन आपकी नेचुरली बहुत जल्दी ठीक होगी। बहुत अच्छा ड्रिंक है, स्किन वाइटनिंग का भी काम करता है, बहुत जल्दी आपका रंग साफ होगा, आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, गट को अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गट ठीक नहीं है ना तो आपकी इन्फ्लेमेशन कभी भी ठीक नहीं होगी। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो है, पेट साफ नहीं होता है, गट को हेल्दी रखना पड़ेगा। प्रोबायोटिक्स, दही खाओ, चिया सीड्स खाओ जिससे आपका गट ठीक रहे, सैलेड खाओ खूब सारा। तो ये हेल्दी वे है जिससे आप अपने इन्फ्लेमेशन को नेचुरली ठीक कर सकते हो। चलिए कुछ फूड आइटम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें खानी चाहिए और जिससे जो इन्फ्लेमेशन है बहुत जल्दी ठीक। सबसे पहला है टमाटर। टमाटर में लाइकोपीन होता है, विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है जो इन्फ्लेमेशन को बहुत जल्दी रिड्यूस करने का काम करता है। सेकंड है ब्रोकली। ब्रोकली में सल्फोराफेन होता है, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कम करता है। मैंने काफी बार आप लोगों के साथ इसकी सब्जी शेयर करी है। जो अगर आप खा रहे हो, इन्फ्लेमेशन के लिए खा रहे हो, तो स्टीम की हुई बनाओ, बहुत ज्यादा इसमें तेल मसाले मत डालो। अगर आप बहुत ज्यादा तेल मसाले भी खाते हो ना तो उससे भी इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। सारा दिन में अपने लिए एक ऐसी सब्जी बनाओ जो स्टीम में पकी हो, बहुत ज़्यादा उसे तलना नहीं है, भूनना नहीं है, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। ये सब्जी आपकी स्किन पर चमक भी लेकर के आएगी, बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, बालों को भी अच्छा करेगी। बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो सारा दिन में आपको ग्रीन टी जरूर पीना चाहिए। ग्रीन टी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। बेस्ट सब्जी बता रही हूँ जिसे आपने हफ्ते में 2 बार खानी है, जो आपके विटामिन बी12 की कमी को पूरा करेगी, जो आपके विटामिन डी की कमी को पूरा करेगी और जो आपके इन्फ्लेमेशन को बहुत जल्दी कम करेगी, वो है मशरूम। अगर हफ्ते में 2 दिन आप मशरूम खा लेते हो, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि धो करके धूप में रख दो 1 से 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, और उसके बाद उसे आप बनाते हो तो आपको विटामिन डी नेचुरली बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। विटामिन बी भी होता है, इन्फ्लेमेशन को भी बहुत जल्दी कम करता है मशरूम। नेक्स्ट है अंगूर। हल्दी। हल्दी के बारे में काफी बार मैं बात कर चुकी हूँ कि अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, और देखिए इन्फ्लेमेशन का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, ये टेस्ट भी होते हैं, मैं आगे बात करने वाली हूँ, लेकिन हल्दी को अपनी डाइट में जरूर ऐड करो। और जब भी आप हल्दी खा रहे हो ना, हल्दी, एक चुटकी हल्दी भी ले रहे हो तो उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी काली मिर्च जरूर डालो, क्योंकि हल्दी में कर्क्यूमिन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब आप उसमें काली मिर्च ऐड करोगे। ये सारे फूड्स थे जिन्हें आपने अपनी डाइट में ऐड करने हैं, ये आपकी इन्फ्लेमेशन को बहुत जल्दी ठीक करेंगे। लेकिन जो नहीं करना है वो भी आपको बता दिया है, उस पर भी आपने काम करने हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं
हैं जिससे आप इन्फ्लेमेशन के बारे में पता कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट होते हैं। इन्फ्लेमेशन को पता करने के 3 टेस्ट होते हैं। पहला है CRP, दूसरा है ESR और तीसरा है फेरिटीन, जिससे आप बॉडी में इन्फ्लेमेशन को पता कर सकते हो। बट इससे ये पता नहीं लगता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन किस जगह है। इतना पता लग जाता है कि हाँ, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। टेस्ट हैं जो ब्लड टेस्ट के जरिए हो जाते हैं। अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ब्लोटिंग रहती है, बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, तो एक बार आप टेस्ट करा सकते हो। और मैं अपनी बताऊँ, मैं सच बताऊँ, मैंने टेस्ट कराया था कि नहीं कराया था? मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया था। मैंने नेचुरली इन पर काम करे थे, क्योंकि ये घरेलू चीज़ें हैं। अगर मैं एक हेल्दी डाइट ले रही हूँ और वो चीज़ें ले रही हूँ जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो रही है, तो फिर मुझे टेस्ट कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आप यकीन करना, अगर आप जितना भी मैंने आज आप लोगों को बताया है, इस पर काम करते हो, ये चीज़ें खाते हो और जो चीज़ें नहीं खाने को बोला है वो नहीं खाते हो, तो आपकी इन्फ्लेमेशन कुदरती नेचुरली नीचे आएगी। तो आपने काम करना है सिर्फ अपनी डाइट पर, स्लीप पर, एक्सरसाइज पर। एक हेल्दी वे में अपनी पिगमेंटेशन को आप तभी ठीक कर पाओगे जब आप इन पर काम करोगे। लगाने से कभी भी पिगमेंटेशन नहीं जाने वाली है। आप लगा लो, चाहे जितना लगा लो, महंगे सीरम लगा लो, ट्रीटमेंट ले लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप रूट कॉज पर नहीं जाओगे। ये रूट कॉज है, जैसे इन्फ्लेमेशन हुआ, हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना हुआ, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से चेहरे पर पिगमेंटेशन आती है या स्किन पर पिगमेंटेशन आई है। आपने बहुत कुछ गलत अपने चेहरे पर लगाया है, उससे पिगमेंटेशन बढ़ी है। तो वो भी ठीक करना चाहते हो ना, तो हेल्दी खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी। चलिए, आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है मेरी वीडियो किसी और के काम आ सकती है तो उसे शेयर जरूर करिएगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं सबके जवाब देती हूँ, आपके भी जवाब दूंगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा।